Raj Ki Dunia and press bell icon for latest update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.1 है, इंग्लिश उर्दू मीडियम। मेरी कोशिश यही होती है कि उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम एक साथ लेक्चर दूं, ताकि जो भी बच्चे उर्दू मीडियम के हैं वो भी समझ पाएँ और साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले भी। और रियाजी क्लास दाम एक्सरसाइज यानी मशक 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी सवाल नंबर 1 है। पहले इंग्लिश में रीड करूँगा, उसके साथ साथ उर्दू। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस in the standard form and point out pure quadratic equations। सवाल नंबर 1 ये है कि दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों को मेयारी शक्ल में लिखें और खालिस दो दर्जी मसावातों की निशानदही करें। यानी ये कुछ उसने ये इक्वेशनें दी हुई हैं, इनको वो कहता है कि आप मेयारी फॉर्म में लेके आएँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिखें और फिर आप इनमें बताएं कि कौन कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी खालिस दो दर्जी मसावातें हैं और कौन कौन सी जो हैं वो यक दर्जी मसावातें हैं, या उसको सिंपल हम कहेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन हैं। अब सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये दो दर्जी क्या होता है और एक दर्जी मसावात क्या होता है। पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि इसकी म्यारी शक्ल होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल जिसके साथ ये वाला साइन हो कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब उर्दू में अगर मैं रीड करूँ तो ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। अगर कोई क्वेश्चन इस शेप में लिखा हुआ है, इस शक्ल में लिखा हुआ है कि पहले वाली जो आपके पास रकम है वो स्क्वायर वाली है, x के ऊपर स्क्वायर है यानी x की पावर 2, और दूसरी जो अगली रकम है वो x की पावर 1 होनी चाहिए यानी जिसके ऊपर कुछ ना लगा हो, 1 लगा होता है, इसका मतलब कि ये 1 है इसकी पावर। और तीसरी जो है आपके पास वो सिंपल कांस्टेंट मिकदार होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसी शक्ल में जब आएगा ax² जमा bx जमा c तो वो उसे हम उसकी म्यारी शक्ल कहेंगे। अब दो दर्जी और यक दर्जी क्या होता है, आप ये देख रहे हैं कि इधर लिखा हुआ है ax²। अगर x के ऊपर स्क्वायर है यानी x की ताकत 2 है तो ये दो दर्जी मसावात है। अगर इसको हम देखें तो ये bx है और x के ऊपर देखें कुछ भी नहीं है, जिसके ऊपर कुछ ना हो यहाँ पर 1 होता है और 1 हम लिखते नहीं हैं मैथ के अंदर, तो इसका मतलब कि इसका दर्जा 1 है। तो हर वो इक्वेशन जिसके ऊपर स्क्वायर होगा 2 लिखा होगा तो वो दो दर्जी मसावात होगी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर x के ऊपर 2 नहीं आता, 1 आता है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम समझेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है यानी वो यक दर्जी मसावात है। ये दो दर्जी मसावात है। और दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल क्या है, वो ये है कि ये जो a है ना, a वाली जगह पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये सारी ही 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 किसी के साथ जब मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड होता है तो वो सारी रकम को 0 कर देता है। जब ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास तो फिर ये बचेगी bx प्लस c। इस bx x के ऊपर हम देखेंगे तो 1 होता है, इसका मतलब ये यक दर्जी मसावात बन जाएगी, फिर ये इसकी म्यारी शक्ल नहीं रहेगी। अब इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास दो तरह से ही आंसर निकलेंगे, या तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी यानी वो खालिस दो दर्जी मसावात बनेगी, या फिर इनको हल करने के बाद वो लीनियर इक्वेशन बनेगी यानी यक दर्जी मसावात बनेगी। इंग्लिश में उसे लीनियर कहेंगे और उर्दू में उसे हम यक दर्जी मसावात कहेंगे। अब मिसाल के तौर पर ये आप देखें कि एक हमारे पास इक्वेशन है 5x² प्लस 3x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। हम देखते हैं उर्दू में तो 5x की 2 जमा 3x जमा 3 बराबर है 0 के। यहाँ पर देखें तो ये एक म्यारी शक्ल में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा हुआ ये क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने ऊपर बताया कि ये a वाली जगह के ऊपर ax² जहाँ पर था तो a वाली जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 लग गया तो ये फिर प्योर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, अब देखें 5 की जगह मैं यहाँ 0 अगर पुट कर देता हूँ तो 0 यहाँ पर लगाएंगे इसकी जगह पर, बाकी सारा वही लिखेंगे तो x² वही आ गया 0x²
प्लस 3x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब 0 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, ये सारी 0 हो गई। और प्लस 3x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 ये बनेगी 3x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, यानी 3x जमा 3 बराबर है 0 के। अब आप यहाँ पर देखें, एक तो ये रकमें 2 बन गई हैं, इधर हम देखें तो 3 थी, 1 2 3। अब यहाँ पर रकमें हमारे पास 2 हैं और x के ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसके ऊपर कुछ ना हो तो 1 होता है। इसका मतलब x के ऊपर 1 लगा हुआ है, तो ये यकदर्जी मसावात बन चुकी है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, यकदर्जी मसावात है। इसी तरह अगर हम इसी को देखें, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब a की जगह 0 हो तो वो लीनियर बन जाती है, यानी वो यकदर्जी बन जाती है। अगर हम इस b की जगह पर 0 डाल लेते हैं तो ये x रहेगा और यहाँ पर 0 कर लेते हैं, तो फिर क्या बनेगा। अब मैंने लिखा है कि अगर b की जगह 0 दर्ज करें तो फिर क्या बनेगा। अब आप देखें 5x स्क्वायर प्लस b की जगह मैंने 0 लगाया, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब ये पहली 5x स्क्वायर वैसे के वैसे, ये 0 जब इसके साथ ज़रा खाएगा इस सब को 0 कर देगा तो ये 0 हो गया, ये वाला प्लस और प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 5x स्क्वायर प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, इसे हम कहेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी खालिस 2 दर्जी मसावात है, क्योंकि x के ऊपर क्या है 2 लगा हुआ है। जिस x के ऊपर 2 यानी x स्क्वायर लिखा होता है और हम उसे कहते हैं ये 2 दर्जी मसावात है। ये अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, यानी ये 3 टोटल होती हैं रकमें। अगर तो बीच वाली दरमियान वाली ख़त्म हो जाए और शुरू वाली और आखिर वाली बच जाए तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, खालिस 2 दर्जी मसावात। और अगर ये पहले वाला 0 हो जाए और आखिरी ये 2 बच जाती हैं तो ये फिर यक दर्जी मसावत बनती है, यानी लीनियर इक्वेशन बन जाती है। इस चैप्टर के अंदर हमने यही सीखना है कि इसको सॉल्व करने के बाद जितने सारे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके 6 जुज़ दिए हुए हैं, 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट्स में हमने देखना है कि ये इनके आंसर जो हैं इनमें से कौन कौन से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, यानी खालिस 2 दर्जी मसावात हैं, और कौन कौन सी लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी वो यक दर्जी मसावात हैं।